नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने वाली सावन की स्पेशल घेवर की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप ये वीडियो देखकर बिल्कुल आसान तरीके से घेवर घर पर बना सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है। तो घी आपको हल्का जमा हुआ ही लेना है। 4 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो आप भी इस तरीके से कोई बड़ी सी परात ले लें या बड़ी सी थाली ले लें। यहाँ पर आपको देसी घी का ही यूज़ करना है। घी की जगह पर आप कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो घी को हमें इस तरीके से फेंटना है। तो आप एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए या फिर आइस क्यूब भी ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है ताकि आप इसे अच्छे से पकड़ सकें। तो घी को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। एक डायरेक्शन में ही आपको इसे फेंटते जाना है और तब तक फेंटना है जब तक कि आप देखिए घी जो है मक्खन की तरह ना दिखने लगे। तब तक आपको इसे फेंटते रहना है। तो अभी यहाँ पर जो घी है हमारा वो बटर की फॉर्म में आ चुका है। तो बस हमें इसे इतना ही फेंटना है। अब यहाँ पर जो बर्फ़ का पानी था ना, उसे हमें सारा निकाल लेना है। अब वापस से हमने जो ये बटर तैयार किया था, अब बटर को हमें हाथों से फेंटना है। अब इसे हमें क्रीमी होने तक इसे फेंटते रहना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो मक्खन हमने तैयार किया था उसका टेक्स्चर बिल्कुल क्रीमी जैसा हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। बस हमें यहीं तक आपको इसे फेंटना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे हम। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है, वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए, बस उसी से आपको मैदा लेना है, पानी लेना है, दूध वगैरह आगे जो हमें इस्तेमाल करना है बस उस कटोरी से ही माप कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैदे को मिक्स करने के बाद मैंने उसी कटोरी से यहाँ पर दूध लिया है। तो 1 कटोरी मैंने दूध लिया इसमें, और दूध को भी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और आपको ध्यान रखना है कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा होना चाहिए। तो गर्म चीज़ का आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। पानी वगैरह भी आपको ठंडा ही डालना है, दूध भी ठंडा ही डालना है। कोई भी चीज़ आपको नॉर्मल टेम्परेचर की नहीं डालनी है। अब दूध डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है 1 बड़े चम्मच बेसन। उसके बाद इसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो ध्यान रहे आपको कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब मैंने 1 कटोरी इसमें पानी और ऐड किया है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। और हमें इसका ना बिल्कुल रनी सा बैटर बनाना है, बिल्कुल इस तरीके का। देखिए गाढ़ा बैटर हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, इस तरीके का बनाना है। और अभी थोड़ा सा पानी हमें इसमें और ऐड करना पड़ेगा। अब इस बैटर को हमें छान लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। इस बैटर को हमें तैयार करने में 2 कप मैंने मैदे का यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन का यूज़ किया है, 1.5 कप दूध डाला है हमने इसमें बिल्कुल ठंडा, और 3 कटोरी मैंने इसमें डाला है पानी। और बैटर आपका इस तरीके का रहना चाहिए, बिल्कुल रनी। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में बिल्कुल ठंडा रहेगा। तब तक हम क्या करेंगे, इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप चीनी, यानी जिस कटोरी से हमने मैदा वगैरह लिया था ना, बस उसी कटोरी से मैंने 1.5 कप चीनी लिया है। और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। पानी में उबाल आने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है 4 इलायची। इलायची को मैंने हल्का सा कूट लिया है ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए और बीज वगैरह इसमें ना आए। अब इस चाशनी में हमें तार वगैरह नहीं बनानी है कि 1 तार की 2 तार की, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबाल आने देना है और गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चाशनी बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी। और जब चाशनी ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर वाइट वाइट सा जम जाता है ना, वो नहीं होगा। तो चाशनी को अब हमें ठंडा होने देना है। ढककर मैंने इसे रख दिया ठंडा होने के लिए। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो घोल तैयार किया था वो ले लिया मैंने। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर मैंने बर्फ़ रखी है, और बर्फ़ के ऊपर मैंने ये कटोरा रखा है ताकि जो ये बैटर है बिल्कुल ठंडा ही रहे, गर्म ना हो। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रख दिया है ऑयल। तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो पूरा इसे घी में भी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें फुल रखनी है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा बैटर डालना है। तो थोड़ा थोड़ा ही बैटर आपको डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। और बैटर को आपको ऊपर की तरफ ले जाते हुए डालना है, इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ। और बैटर डालने के बाद आप देख रहे हैं ना, ये ऑयल किस तरीके से ऊपर को आ रहा है। तो ये जो ऑयल के बबल्स है ना, ये जब हल्का सा बैठ जाए नीचे, तब आपको दूसरा चम्मच डालना है इसमें। और जब 2 से 3 बार आप ये बैटर इसमें डाल देंगे तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके से बेलन लेना है और आपको इस तरीके से बीच में जगह बना लेनी है बैटर डालने के लिए। तो आपको 2 से 3 बार में बार बार आपको ऐसे बीच में जगह बनानी पड़ेगी। और बैटर को आपको बीच में ही डालना है। जब आप बैटर को बीच में डालेंगे तो वो साइड तक अपने आप ही फैलता जाएगा। और बाकी आपको इसे साइड से या कहीं से भी आपको इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हाई फ्लेम पर इस तरीके से ही थोड़ा थोड़ा बैटर आप डालते जाइए।
तो यहाँ पर मैंने जो बैटर लिया था वो आधा ही लिया था। तो यहाँ पर मैंने जितना लिया था उतना मैंने पूरे का एक घेवर बनाया है और बाकी का बैटर मैंने फ्रिज में ही रखा है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल आसान तरीके से ये निकल जाएगा। और साइडों से ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसे साइड से पका ले रही हूँ। तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं, मैंने इसे कढ़ाई में बनाया। कढ़ाई में बनाने से ये ईज़िली निकल जाता है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा एक घेवर बनकर तैयार है। बाकी के भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। बस आपको जितना बैटर डालना है ना, आप उतना ही फ्रिज से बाहर निकालिए और उसे भी आपको बर्फ़ पे ही रखना है। बाकी के बैटर को आपको फ्रिज में ही रख देना है। अब दूसरा भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी जैसा हमने पहला बनाया था। बस सारे घेवर हमें उसी प्रोसेस से ही बनाना है। बस आपको ध्यान रखना है, बीच में आपको जगह बनानी है और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। एक भी बार आपको गैस की फ्लेम स्लो नहीं करनी है, मीडियम नहीं करनी है, हाई पे ही आपको सारे घेवर बनाने हैं। आपको जिस भी साइज़ का घेवर बनाना है, बड़ा छोटा, आप उस साइज़ का बर्तन ले लीजिए, पतीला ले लीजिए, उसी में आप घेवर बनाइए, उसी साइज़ का बनेगा। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हैं उसमें आपको ऑयल पूरा नहीं भरना है, जितना आप देख रहे हैं उतना आपको खाली रखना है। चाहे आप पतीले में बनाएं या फिर आप कढ़ाई में बनाएं, पूरा आपको भरना नहीं, क्योंकि जो बबल्स हैं वो ऊपर को आएंगे। तो आपको थोड़ा सा बर्तन को खाली रखना है। चलिए मैं सारे घेवर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो घेवर को निकाल कर ना आप इसे किसी छन्नी पर या फिर इस तरीके की थाली पर रख दीजिएगा, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। और यहाँ पर घेवर देखिए हमारे कितने बढ़िया और कितने जालीदार घेवर तैयार हुए हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो आप इन्हें घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके घेवर बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे, एक ही बार में बन जाएंगे। 2 कप मैदे से यहाँ पर 4 घेवर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब घेवर पर हमें चाशनी डालनी है, तो ये चाशनी है। अब यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, इसके ऊपर हमें एक छलनी रख देनी है इस तरीके से, और इसके ऊपर हम एक घेवर रखेंगे। अब इस पर हम धीरे धीरे करके सारी जगह पे चाशनी हमें डाल देनी है। तो चाशनी को आपको चम्मच से डालनी है ताकि इसमें ज़्यादा मीठा भी ना हो। अभी इसके ऊपर हम रबड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पर चाशनी को हमें अच्छी तरीके से फैलाकर सभी जगह पर लगा लेनी है। अब यहाँ पर ये मैंने मार्केट वाला मावा लिया है, आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं मावे को। अब इस मावे में मैंने क्या करा है, थोड़ी सी चीनी मिलाकर इसे गर्म कर लिया है और उसके बाद इसे हम इस पे लगा देंगे। तो आप क्या करना ना, थोड़ा सा जब इसे गर्म करेंगे ना मावे को, तो चीनी डालकर और थोड़ा सा दूध भी डाल लीजिएगा, आधी गिलास, ताकि ये मावा जो आपको ड्राई लग रहा है ना वो ना लगे और आपको फैलाने में भी आसानी होगी। ऊपर से थोड़े से मैंने बादाम डाले हैं और पिस्ता डालकर इसे मैंने सजा दिया है। तो आप बिना मावे का भी बना सकते हैं, बस उसमें आपको मावा नहीं डालना है। अब इस पे हमने सिंपली चाशनी को डाला है और बादाम और पिस्ता को ऊपर से डाल दिया है। तो आप दोनों तरीके का बना सकते हैं।